नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जन चेतना मंच की मातृशक्ति द्वारा आज यहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारियों ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ क्रूरता के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसे रोका जाना आवश्यक है। पश्चिमी बंगाल के संदेशखाली कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा में हुई घटना से अत्यंत व्यथित होकर जन चेतना मंच के माध्यम से आज चित्तौड़गढ़ की समस्त संगठनों में काम करने वाली एवं जागरूक मातृशक्ति गृहिणी विविध प्रकार के व्यवसाय करने वाली व्यथित होकर आज यह ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय चित्तौड़गढ़ में एकत्रित हुई है। पश्चिमी बंगाल में दिन प्रतिदिन महिलाओं की बिगड़ती हुई स्थिति गंभीर चिंता का विषय बन गई है। कानून और व्यवस्था केवल शब्दकोश तक सिमट कर रह गए हैं, ऐसा प्रतीत होने लगा है। संदेशखाली कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर की घटना सभ्य समाज का मस्तक लज्जा से झुका देने वाली है। निरपराध नागरिकों का और विशेषतः महिलाओं का शोषण, दर्दनाक उत्पीड़न सर्वथा निंदनीय है। भारत संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली ये घटनाएं तालिबानी शासन का भी स्मरण दिलाती है। भारतीय संस्कृति में जहां लक्ष्मी, पैसे के लिए लक्ष्मी की, विद्या के लिए सरस्वती के लिए, शक्ति के लिए माँ काली की पूजा की जाती है, वह महिलाओं के साथ इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं दिन प्रतिदिन रोज घटित हो रही है। एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी महिलाओं के साथ हो रहे पश्चिमी बंगाल के अन्याय, अत्याचार और अपमान से हम सब अत्यंत व्यथित हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए घटना की न्यायिक जांच करवाई जाए, सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही अनुरोध है पीड़ित महिलाओं के शारीरिक, मानसिक उपचार और उनके पुनर्वसन की प्रभावी व्यवस्था की जाए। व्यवस्था ऐसी हो जो दिखावे रूप में न हो, पूर्णतः उनको अधिकार दिलाने वाली हो। इस पूरे मामले की कठोर निंदा करते हुए हम आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं और अत्यंत संवेदनशील स्थिति का संज्ञान लेते हुए शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन करते हैं। यह ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय जी को प्रस्तुत करते हुए हम माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री अमित शाह जी को सबकी संवेदनाओं के साथ यह ज्ञापन प्रकट करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो अभी महिलाओं के साथ त्रासदी जो हो रही है, महिलाओं को घरों से बाहर निकालकर उन्हें लज्जित किया जा रहा है, उनके साथ गुंडा तत्व हावी है और उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। जिस जगह मुख्यमंत्री महिला हो और महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार निंदनीय है और भारत में जहां महिलाओं को उच्च स्थान दिया और वहीं पर अगर महिलाओं के लिए इस तरह के अत्याचार ठीक नहीं, राज्य सरकार से निवेदन करती कि इनको रोका जाए, इनकी कड़ी भर्त्सना की जाए और इन्हें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह इन्हें नहीं रोका गया तो ये समस्या भारत की प्रत्येक महिला के सामने आ सकती है। तो मेरा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इन सब में हमारा सहयोग करके उन तक पहुंचाए कलेक्टर महोदय और महिलाओं को सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पश्चिमी बंगाल में भारतीय मूल्यों का जो हनन हो रहा है वो अन्यत्र इतना नहीं दिखाई दे रहा। पश्चिमी बंगाल जहां पर नारी का इस तरह से अपमान हो रहा है, बाहर निकालकर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये बिल्कुल असहनीय है। भारतीय संस्कृति में जहां नारी को सम्मान दिया जाता था और इस तरह से बाहर निकालकर मारा जाना और सबके सामने इस इतनी सारी भीड़ का होना और उस भीड़ तंत्र का मात्र भीड़ बने रहना, यह प्रदर्शित करता है कि वहाँ कोई राजनीतिक तत्व ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट, जिनके विरुद्ध बोलने की किसी में शक्ति नहीं है और इस तरह से नारियों के अगेंस्ट विरुद्ध इस तरह की हरकतें होती रही तो क्या होगा? कहाँ नारी सुरक्षित रहेगी पश्चिम बंगाल में? मैं प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, अमित शाह जी और सभी से और इवन हमारे कलेक्टर महोदय से, सभी से निवेदन करती हूँ कि नारी की सुरक्षा सर्वत्र होनी चाहिए, सर्वत्र होनी चाहिए, सर्वत्र होनी चाहिए। ये अच्छी बात है। एक सेकंड। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के देश में महिलाओं की ऐसी दुर्दशा शर्मनाक है, निंदनीय है
और कठोर अपराध है। जो कहीं कोप से कड़के तो महादुर्गा है और मेहरबान हो जाए तो लक्ष्मी है। तपस्या में उमा सी अटल है और वरदान में वाणी सी कल्याणी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, श्री वाग्देव लक्ष्मी स्मृति मेधा क्षमा, इतनी विशेषताओं से युक्त जो सृष्टि की जड़ है, समस्त संसार की धुरी है, उस महिला की दुर्दशा होना शर्मनाक है और इस स्थिति को सुधारा जाना और अच्छी स्थिति पुनः होना अति आवश्यक है। इसलिए हम सब महिलाएं एकत्रित होकर इस बात का संज्ञान लेते हुए माननीय राष्ट्रपति जी जो स्वयं महिला है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जो अत्यधिक महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री और हमारे जिला कलेक्टर के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि तुलसीदास जी की चौपाई सत्य हो रही है। नारी न मोहे नारी के रूपा, मुख्यमंत्री नारी होते हुए नारी की ऐसी दुर्दशा ठीक होनी चाहिए।